आज तुम सब पत्थर के बन जाओ। हाँ, कांपो मेरी शक्ति से। तुम्हारी दुनिया समाप्त होती है। क्या आपने कभी ऐसी मौत के बारे में सुना है जहां रूह तो निकल जाती है पर शरीर वहीं जम जाता है हमेशा के लिए? इतिहास के कुछ पन्ने ऐसे होते हैं जिन्हें खून और आंसुओं से नहीं बल्कि पत्थर की खामोशी से लिखा जाता है। राजस्थान की तपती रेत में एक ऐसी जगह दफन है जहां आज भी वक्त रुका हुआ है। लोग इसे किरड़ा कहते हैं। ये सिर्फ खंडहर नहीं है, ये एक जीता जागता कब्रिस्तान है। एक ऐसा शहर जहां पत्थर सांस लेते हैं और सन्नाटा चीखता है। 900 साल पहले यहाँ की हवाओं में जिंदगी थी, बाजारों में रौनक थी और महलों में संगीत गूंजता था। लेकिन आज यहाँ सिर्फ रूहों की सिसकियाँ हैं। आज हम उस पर्दे को उठाएंगे जो सदियों से इस खौफनाक हकीकत पर पड़ा है। तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जहाँ विज्ञान हार जाता है और शुरू होता है एक अमर श्राप का तांडव। 11वीं और 12वीं शताब्दी का वो दौर जब किरडू परमार वंश की शान हुआ करता था। इसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता था। यहाँ के 5 विशाल मंदिर शिल्पकला का वो नमूना थे जिसे देख देवता भी चकित रह जाएं। शहर इतना अमीर था कि गलियों में सोने चांदी की चमक बिखरी रहती थी। लोग महलों में रहते थे और उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे दौलत बढ़ी, लोगों के दिलों में अहंकार का जहर घुलने लगा। इंसानियत मर चुकी थी। लोग परदेसियों का मजाक उड़ाते, साधु संतों को पाखंडी समझते और गरीबों को कीड़े मकोड़ों की तरह देखते थे। उन्हें नहीं पता था कि जिस धरती पर वे गर्व से पैर रख रहे हैं, वही धरती जल्द ही उनके लिए काल बनने वाली थी। एक दोपहर जब सूरज आग उगल रहा था, धूल उड़ाते हुए एक महान सिद्ध महात्मा अपने 10 प्रिय शिष्यों के साथ किरडू की सीमा में प्रवेश करते हैं। साधु का तेज ऐसा था कि उनकी आंखों में देखने की हिम्मत किसी में नहीं थी। साधु को कुछ समय के लिए हिमालय की ओर जाना था। जाने से पहले उन्होंने नगर के धनी लोगों से एक छोटा सा आग्रह किया। उन्होंने कहा, मेरे ये शिष्य अपनी कठिन तपस्या के अंतिम चरण में हैं। मैं कुछ समय के लिए जा रहा हूँ, कृपया इनका ख्याल रखना। इन्हें भोजन और जल का कष्ट न होने देना। नगर के लोगों ने ऊपर से हामी भर दी, पर उनके दिलों में छल था। जैसे ही साधु की पीठ मुड़ी, किरडू का असली और घिनौना चेहरा सामने आ गया। साधु के जाते ही शहर में एक अज्ञात बीमारी फैल गई। शिष्यों की हालत बिगड़ने लगी। वे भूख और प्यास से तड़पते हुए शहर की गलियों में निकले। एक शिष्य जिसकी सांसें उखड़ रही थीं, एक बड़े व्यापारी के द्वार पर पहुंचा। उसने पानी की एक बूंद मांगी, लेकिन उस निर्दयी व्यापारी ने उसे धक्का देकर नाली में गिरा दिया और हंसते हुए कहा, जाओ यहाँ से भिखारी, शहर में बीमारी फैला रहे हो। पूरा शहर तमाशा देख रहा था, पर किसी का दिल नहीं पसीजा। केवल एक गरीब कुम्हारिन थी जिसका हृदय पत्थर का नहीं हुआ था। उसने अपनी जान जोखिम में डालकर शिष्यों को अपनी झोपड़ी में पनाह दी और उनकी सेवा की। बाकी पूरा शहर उन मरते हुए शिष्यों का अपमान करता रहा। एक एक करके शिष्य दम तोड़ने लगे और उनकी आंखों में भूख से ज्यादा उस अपमान का दर्द जम गया। महीनों बाद जब महात्मा लौटे तो उनके स्वागत के लिए कोई नहीं था। उन्होंने देखा कि उनके प्रिय शिष्य नगर के बाहर कंकाल बन चुके थे। उनके कंकालों के चेहरे पर आज भी वो खौफनाक दर्द छपा हुआ था। ये देखकर साधु का तीसरा नेत्र खुल गया। क्रोध की ऐसी ज्वाला भड़की कि पूरा किरडू कांप उठा। साधु ने अपना कमंडल जमीन पर पटका और उनकी आवाज बिजली की तरह गूंजी, आज तुम सब पत्थर के बन जाओ। हाँ, कांपो मेरी शक्ति से। तुम्हारी दुनिया समाप्त होती है। तुम्हें इंसान कहलाने का कोई हक नहीं। आज सूर्यास्त होते ही तुम सब पत्थर बन जाओगे। साधु का श्राप हवा में फैल गया। जैसे जैसे शाम के 6 बजने लगे, किरडू का आसमान खून जैसा लाल हो गया। लोग अपने घरों में थे, बाजारों में थे, पर अचानक सन्नाटा छा गया। एक व्यापारी सिक्कों की गिनती कर रहा था और देखते ही देखते उसके हाथ सख्त होने लगे। वो चिल्लाना चाहता था, पर आवाज नहीं निकली क्योंकि उसका गला अंदर से पत्थर का हो चुका था। राजा के महल में नर्तकियां थिरक रही थीं और अचानक उनके घुंघरू पत्थर के हो गए। हवा में उड़ते पक्षी पत्थर बनकर जमीन पर गिरने लगे। माँ की गोद में सोता हुआ बच्चा पत्थर का हो गया। हजारों लोग चीखना चाहते थे, भागना चाहते थे, पर उनकी हड्डियां मिट्टी और पत्थर में तब्दील हो रही थीं। एक ही पल में पूरा शहर एक खौफनाक म्यूजियम बन गया। साधु ने उस नेक कुम्हारिन को बुलाया और कहा, बेटी, तूने धर्म निभाया है, भाग जा यहाँ से। लेकिन याद रखना, जब तक तू इस शहर की सीमा पार न कर ले, पीछे मुड़कर मत देखना। कुम्हारिन रोती हुई भागी। पीछे से उसे अपने परिवार और अपनों के पत्थर बनने की भयानक आवाजें आ रही थीं। चीखें उसके कानों को फाड़ रही थीं। जैसे ही वो सीमा के पास पहुंची, उसकी ममता जाग उठी। उसने सोचा, क्या मेरा शहर सच में खत्म हो गया? जैसे ही उसने अपनी गर्दन घुमाई, उसी पल उसकी देह ठंडी पड़ गई।
उसके पैर जमीन में जम गए और वो भी हमेशा के लिए एक पत्थर की मूर्त बन गई। आज भी बाड़मेर के रास्ते पर वो मूर्ति खड़ी है जो इंसानी लालच और मोह का अंत दिखाती है। आज 900 साल बीत चुके हैं, पर किरडू का खौफ कम नहीं हुआ। आज भी सूरज ढलते ही वहां की हवाएं भारी हो जाती हैं। जो पर्यटक वहां जाते हैं उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे हजारों आंखें उन्हें पत्थर की दरारों से देख रही हैं। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स का कहना है कि रात में वहां की मूर्तियों के अंदर से धड़कनें सुनाई देती हैं। लोग कहते हैं कि जो कोई भी वहां सूर्यास्त के बाद रुकने की जरूरत करता है वो कभी वापस नहीं आता। वो भी अब उन हजारों पत्थर की मूर्तियों की भीड़ का एक हिस्सा बन जाता है। किरडू का रहस्य आज भी विज्ञान को चुनौती दे रहा है। इतिहास गवाह है, जब जब इंसानियत मरती है कुदरत अपना न्याय खुद करती है। किरडू की ये वीरान गलियां आज भी चेतावनी देती हैं, इंसान रहो, पत्थर मत बनो।